हेलो एवरीवन। हम कल वाउचर एंट्री के बारे में बता रहे थे आप लोगों को, जिसमें अधूरा हुआ टाइम के चलते, तो आज उसको पूरा करेंगे और वाउचर एंट्री के बाद फाइनेंशियल रिपोर्ट बताएंगे। वाउचर एंट्री क्या है कि जो बिजनेस में लेन देन हम करते हैं उसको रिकॉर्ड रखते हैं वाउचर के द्वारा, और वाउचर एंट्री हम करते हैं तो अलग अलग लेन देन के लिए अलग अलग वाउचर का यूज करते हैं हम लोग। ये प्रीवियस क्लास में हम बता चुके थे आप लोग को। तो वाउचर एंट्री करेंगे जो हमारा छूटा हुआ है। दूसरा, फाइनेंशियल रिपोर्ट हम लोग देखेंगे, विभिन्न तरह का रिपोर्ट देखेंगे। बेसिक रिपोर्ट देखेंगे, कुछ एडवांस चीज देखेंगे। तो फाइनेंशियल रिपोर्ट का मतलब क्या है? आपके बिजनेस में जो फंड है, फंड के बारे में बताया था कि बिजनेस में कैश के रूप में पैसा होता है, बैंक में होता है। बैंक कई तरह का बैंक होगा, आपका SBI में है, HDFC में है, पेटी कैश में है। एक टोटल पैसा आपका कंपनी में है, तो ये जो टोटल करेंगे वो फंड कहलाता है। तो ये फाइनेंशियल जो पैसा आपके बिजनेस में लगा हुआ है, तो उसका क्या हुआ, उसका एक एक बार की जानकारी हम फाइनेंशियल रिपोर्ट में लेते हैं। कहने का मतलब है, तो हम लोग कंपनी में जिस काम कर रहे थे उसका नाम क्या रखे थे? न्यू कंपनी। क्या रखे थे हम? न्यू कंपनी। न्यू कंपनी वाउचर एंट्री, जो 1/4/2015 से 31/3/2016 तक का था। तो है कि हाउ टू वाउचर एंट्री नेक्स्ट डे, हम कैसे उसी कंपनी में, न्यू कंपनी जो बना है, नाम कंपनी का नाम रख दिया न्यू कंपनी वाउचर एंट्री, तो उस कंपनी में हम कैसे काम करेंगे नेक्स्ट डे। ठीक है। दूसरा, तो इसको करने के लिए क्या है? पहले तो टैली ओपन करेंगे। टैली ओपन करने के बाद वो कंपनी को सेलेक्ट करेंगे जिस पर हमको काम करना है, जो कल हम काम कर रहे थे। ठीक है। इसके बाद हम वाउचर स्क्रीन पर जाएंगे। तो चलते हैं एक एक करके, इसको हम आपको बताते हैं। तो हम लोग ओपन करेंगे टैली। टैली ओपन करने के बाद वो कंपनी सेलेक्ट करेंगे, अब वाउचर एंट्री में जाएंगे। तो उससे पहले हम लोग और कुछ जान लेते हैं। जब हम वाउचर एंट्री करेंगे तो कॉन्टैक्ट का यूज करेंगे, पेमेंट का यूज करेंगे, रिसीप्ट वाउचर का यूज करेंगे, जनरल वाउचर। वाउचर तो बहुत तरह का होता है। तो हम 4 चीज़ के बारे में बताए हैं। जो आपका फंड है, उस फंड में जो मनी है, फंड मतलब कि फाइनेंस, पैसा के बारे में बात हो रहा है। तो हम लेन देन अकाउंटिंग वाउचर में पैसा कहीं रखते हैं, जिसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट कह सकते हैं, रिपोर्ट जो लेते हैं। तो इसके बारे में हम जान चुके हैं। हमारा क्या है कि हम ये क्वेश्चन कर लिए थे कि टैली गुरु अपना कंपनी का हिसाब किताब कंप्यूटर पर रखना चाहते हैं, टैली में रखना चाहते हैं। तो इसके लिए उन्होंने रवि को रखा है, और रवि उसका हिसाब रख रहा है कि जैसे जैसे बिजनेस में पैसा आए वैसे वैसे वो रिकॉर्ड रखते गए। मतलब 1 तारीख को आप बिजनेस में पूंजी लगाए मालिक, तो उसका रिकॉर्ड कर लिए। इसके बाद 2 तारीख को कंप्यूटर परचेज किए, उसका हिसाब कर लिए टैली में। इसके बाद बैंक में अकाउंट खुला, उसका हिसाब रख लिए। तो ये सब काम हुआ था नेक्स्ट डे प्रीवियस क्लास में। इसके बाद क्वेश्चन एक हुआ था आप लोग का कि टैली गुरु जहाँ नया बिजनेस स्टार्ट करें तो भाई रूम लिए, एक ऑफिस लिए 25,000
वो सिक्योरिटी डिपॉजिट किए, उसको देखें। अब रूम ले लिए तो रूम में भाई उसको सजाना पड़ेगा, स्टाफ को रवि को सेल फोन देना पड़ेगा, फर्नीचर रखना पड़ेगा, एयर कंडीशन लिए, तो उसका रिकॉर्ड हम लोग किए। इसके बाद सिक्योरिटी डिपॉजिट किए फ़ोन का भी, इतना तक हम लोग किए थे। इसके बाद देखते हैं और किए हैं। इसके बाद हम लोग किए थे आप लोग का ये परचेज किए थे प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 12,500 का मीरा प्रिंटिंग प्रेस से डुमराव में है, तो वहाँ से हम लोग 12,500 का परचेज किए हैं, जो जर्नल में एंट्री किए, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी अकाउंट टू मीरा प्रेस। तो यहाँ तक हम लोग काम कर चुके हैं। अब आज 8वां क्वेश्चन जो 21/4/2015 को है। एक बात याद रखिए, ये तो मैं एक ही दिन में 21 तारीख को पहुँच गया। बात को समझिए यहाँ पर कि हम बता रहे हैं 20 तारीख को, इसके बाद 21 को, फिर 23 को, तो ऐसा कहीं वर्क करेंगे तो नहीं होता है। पहला बात जान जाइए, मतलब कि आज 2 तारीख है, 2/4/2020 है, तो पूरा दिन 2/4 को ही एंट्री होगा, कहने का मतलब है। अब नेक्स्ट डे आएंगे तो 3 तारीख को करेंगे। हम तो एंट्री बताते चल रहे हैं और डेट बदल करते जा रहे हैं, लेकिन ऐसा काम नहीं होता है। मतलब साफ समझ गए आप लोग कि हम लोग बिजनेस का हिसाब रखते हैं, तो पूरा दिन जो भी लेन देन होगा उस डेट पर करते हैं सिर्फ, चाहे कॉन्टैक्ट करे, पेमेंट करे, जर्नल करे। लेकिन यहाँ पर हम जो आप लोग को बता रहे हैं वो एक ही दिन में कई डेट का बता देते हैं। तो ये समझाने के लिए रोज़ हम डेट एक ही दिन में बदल दें, लेकिन जहाँ वर्क करेंगे वहाँ आज 5 है, तब दिन भर 5 के डेट में काम होगा, चाहे कॉन्टैक्ट करे, पेमेंट करे, रिसीव करे, सेल करे, परचेज करे, फलान करे, चिलान करे। बात समझ गए। लेकिन हम समझाने के लिए तो 21 को क्या करा है मिस्टर टैली गुरु। अच्छा, मिस्टर टैली गुरु बार बार इसका नाम रखें कि बिजनेसमैन है, ये भी कंपनी के मालिक हैं, मतलब कि जो भी कुछ बिजनेस में होगा तो इनके नाम से होगा, ठीक है। मतलब कि मिस्टर टैली गुरु रिसीव लोन फ्रॉम अमर कुमार। तो कहने का मतलब है कि रवि बिजनेस का हिसाब रख रहा है, तो टैली गुरु की कंपनी ने ना पैसा लोन ले रहा है, कंपनी के नाम से लोन ले रहा है, मतलब कि कंपनी किसकी है, तो टैली गुरु की है। तो इसलिए तो यहाँ पर टैली गुरु दिए, इससे कोई लेन देन नहीं है। मतलब कि हमारी कंपनी जो है अमर कुमार से लेन देन करे, तो पैसा कंपनी में आ रहा है तो रिसीव वाउचर होगा। इसके लिए F6 बटन दबाएंगे। पैसा आता है तो पैसा नहीं आ रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है, मतलब कि अमर से हम पैसा रहे हैं तो वो चेक दे रहा है, बाई चेक। यहाँ पर देखिए चेक लिखा हुआ है, बाई चेक, बाई कैश नहीं, चेक से दे रहा है। तो चेक से दे रहा है तो यहाँ पैसा कहाँ आएगा, तो हमारा बैंक HDFC का भाई, तो HDFC में आएगा। तो पैसा आ रहा है मेरे बैंक में, तो बैंक का नाम है HDFC। कौन दे रहा है, तो लोन फ्रॉम अमर कुमार नहीं लिखेंगे, नहीं तो सिंडिकेटेड डेबिटर हो जाएगा। लोन फ्रॉम अमर, इससे पता चलेगा कि वो लोन लिया गया है अमर से, ठीक है। तो इसका एंट्री करेंगे। अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट डे हमको काम करना है, हमने कल किया था आज करना है, तो आज हम ड्यूटी करने आए तो टैली को खोलेंगे। टैली को ओपन किए तो आपको ऐसा स्क्रीन आया। अब आप क्या कीजिएगा कि सिलेक्ट कीजिएगा उस कंपनी को जिस पर काम करना है, तो F1 प्रेस करेंगे। F1 बटन प्रेस करेंगे तो आपका लिस्ट आ जाएगा जिस घर में रखे हैं।
तो क्या रखे थे, न्यू कंपनी वाउचर एंट्री। तो देखिए आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है न्यू कंपनी वाउचर एंट्री, वहाँ पर जाकर सेलेक्ट करके इंटर मार देंगे। तो यहाँ पर आए टी और इंटर मार दें। तो देखिए अब जैसे ही हम आप कंपनी सिलेक्ट किए तो ये कंपनी आपके सामने आ गया, न्यू कंपनी वाउचर एंट्री। इसी में काम हुआ है किस दिन तक, 20 तारीख का। आज 21 से काम स्टार्ट करेंगे। ये तो ठीक है, 21 से हम लोग वर्क स्टार्ट करेंगे। तो 21 से स्टार्ट करेंगे हम लोग, तो 20 तक हुआ है। ये बता रहा है कि इस कंपनी का फाइनेंशियल माने करेंट पीरियड, फाइनेंशियल ईयर ये है 1/4/15 से 31/3/2016 तक। करेंट डेट क्या है, तो 20 तक उसका डेट में एंट्री हुआ है। अब इसके अगला हम करेंगे तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा कि वाउचर में जाना पड़ेगा। वाउचर में जाएंगे तो वाउचर में जाने के लिए हम क्या करेंगे, वाउचर में जाने के लिए हमको यहाँ से भी प्रेस करेंगे, वाउचर प्रेस करेंगे। ये कौन इन्वेंट्री वाउचर में चले गए थे, गलती हो गया। देखिए यहाँ पर वाउचर 2 गो दिया हुआ है, अकाउंटिंग वाउचर, एक यहाँ पर अकाउंटिंग वाउचर और इन्वेंट्री वाउचर। हम लोग क्या कर रहे हैं, अकाउंटिंग वाउचर के बारे में कर रहे हैं। तो हम यहाँ क्लिक कर दिए थे तो दूसरा स्क्रीन आ गया था। तो हम इसके ऊपर वाले पे अकाउंटिंग वाउचर में जाकर क्लिक करेंगे या स्काइप करके बाहर निकल जाएंगे तो हाँ जाएंगे, केवल भी प्रेस करेंगे तो भी आ जाएंगे। अब हम देखेंगे कि हमारा क्वेश्चन क्या है, कौन सा क्वेश्चन था जो हम लोग कर रहे थे। तो उसके लिए हम लोग को क्वेश्चन देखना पड़ेगा। तो क्वेश्चन पर चले गए, क्वेश्चन 21 है। क्या 21 में क्वेश्चन दिया है कि टैली गुरु रिसीव कर रहे हैं लोन 25,000 का उम्र से, इसी का एंट्री करना है। तो एंट्री इसका करना है, तो टैली में यहाँ पर वाउचर में आ गए हैं। अब यहाँ पर डेट चेंज करेंगे। यहाँ पर देख रहे हैं आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर 20 अप्रैल 2015 है, ठीक है, मंडे है, और ये पेमेंट वाउचर में काम किए थे उस दिन। लेकिन आज हम लोन ले रहे हैं, माने पैसा कोई दे रहा है, तो रिसीव वाउचर F6 बटन दबाएंगे। क्या करेंगे, F6। तो देखिए F6 दबाएं तो रिसीव वाउचर हो गया। अब ये डेट बदलना है तो F2 बटन दबाएंगे। अब देखिए 2 चीज़ करना है, 21 अप्रैल 2015, इसके बाद आपको इधर दिया रिसीव वाउचर। मतलब कि हमको लेना है, लोन ले रहे हैं, कंपनी में लोन ना रहा है, उसका रिकॉर्ड रख रहे हैं। किस दिन रख रहे हैं, 21 तारीख को रख रहे हैं हम लोग। तो यहाँ तक हम लोग को समझ में आया। एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट, एक बात आप लोग समझ जाइए कि जब वाउचर एंट्री कीजिए तो 2 बात याद रखिए। पहला बात ये कि किस डेट को एंट्री कर रहे हैं, वो डेट F2 बटन दबाकर चेंज कर लीजिए, पहला। दूसरा कि आप कौन वाउचर में कर रहे हैं, पेमेंट वाउचर में, कॉन्ट्रा वाउचर में, रिसीप्ट वाउचर में, उस वाउचर को सेलेक्ट कर लीजिए। आपको मालूम है F4 से कॉन्ट्रा होता है, F5 से पेमेंट होता है, F6 से रिसीप्ट होता है, F7 से जर्नल होता है। नहीं समझ में आए तो आपको बॉटम बार में देखिए दिया हुआ है। बॉटम बार में जैसा ही स्क्रीन बदलता है, बॉटम बार में आपका उस तरह का बॉटम आ जाता है। तो वाउचर में ये आ गया। तो हम लोग रिसीव वाउचर कर रहे हैं। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा सबको। अब हम काम करेंगे, क्या कर रहे हैं कि कोई इसको रिसीव कर रहे हैं। तो रिसीव कर रहे हैं तो कहाँ से ले रहे हैं, पहले बाई नहीं देता है, 2 देता है इसमें, लेकिन हम बाई 2 ही करेंगे। जैसे हम क्या करेंगे कि बाई HDFC बैंक में ले रहे हैं, माने बैंक, क्योंकि
अमर कुमार चेक काट रहा है, तो चेक आएगा तो मेरे बैंक में, तो मेरा बैंक का नाम है HDFC, ठीक है। तो हम बैंक में पैसा ले रहे हैं बाई बैंक अकाउंट, टू देने वाला कौन है, तो अमर कुमार है। तो टू पहले दिया कि भाई कौन दे रहा है, कंप्यूटर में पहले टू पूछ देता है, तो बाई टू वही रहेगा, याद रखिएगा बाई टू वही रहेगा। अब आपको डबल एंट्री कौन सा सेट करना है कि टू में क्या जाएगा, तो यहाँ पर जाएगा ऑल के साथ सी करके लेजर बनाएंगे। कभी भी हम कंप्यूटर में काम करते हैं तो लेजर में पड़ता है, तो लिखेंगे लोन फ्रॉम अमर, अमर से ले रहे हैं अमर कुमार, ये अकाउंट का नाम हो गया। और जो भी लेजर बनाएंगे उसको किसी ग्रुप में डालेंगे, और ग्रुप सबसे टैली में इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। आपको बता दें, आप बताए भी हैं लेकिन आज कुछ अलग से बताते चले आपको कि लिस्ट ऑफ ग्रुप माने रिजर्व अकाउंट ग्रुप आपका 28 गो होता है, आप समझ जाइए। और इसी में से चुनना होता है कि ये जो लेजर बना रहे हैं वो किस ग्रुप में जाएगा। ये चुनते क्या है के लिए है, इसलिए चुनते हैं कि कंप्यूटर को क्या मालूम है कि आप लोन ले रहे हैं, तो इसी ग्रुप के चलते आपका बैलेंस शीट में प्रॉफिट एंड लॉस जो स्टेटमेंट है, आपका रिपोर्ट देखते हैं तो उसमें अपडेट कर देता है, उसमें एक ग्रुप के चलते। जो ग्रुप अच्छे से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। तो ये बताने का मेरा काम है कि जो लेजर बनाते हैं तो ग्रुप में डालने के चलते ही रिपोर्ट तैयार होता है। कंप्यूटर में ऐसा फिट किया गया टैली में कि टैली जो है वो क्या करता है कि ग्रुपिंग में सब कुछ रखता है कि वो ये लोन है तो लोन से रिलेटेड लोन लायबिलिटीज में जाएगा। तो यहाँ पर क्या करेंगे, एल दबाएंगे, यहाँ देखिए लोन लायबिलिटीज हम दिखा रहे हैं आपको कि यहाँ पर देखिए आया लोन एंड एडवांस, तो हम लोन लायबिलिटी में जाएंगे, उसके नीचे वाला में जाएंगे। देखिए लोन के बारे में एक और बात, हम लोन देते भी हैं लोन लेते भी हैं। तो लोन हम ले रहे हैं तो मेरे लिए लायबिलिटी हो गया, देनदारी हो गया कंपनी को, लेकिन लोन देंगे तो लोन एंड एडवांस में जाएगा, वो एसेस्ट हो जाता है। हम लोन किसी को देते हैं तो एसेस्ट हो जाता है, लोन किसी से लेते हैं तो लायबिलिटी होता है। इस बात को याद रखना चाहिए। तो हम यहाँ करते हैं लोन लायबिलिटी, भाई कंपनी अमर से ले रही है तो यहाँ पर लोन लायबिलिटी में क्लिक कर लिए, यहाँ से हम निकल गए, उसका एड्रेस पता जो भी है यहाँ डाल देंगे। हम सिंपली आपको अभी सिंपल बातें बताते चल रहा हूँ बस। अब यहाँ पर कितना का लोन ले रहे हैं तो 25,000 का, 25,000 का ले लिए, और ये चेक से दे रहे हैं तो हमारा HDFC बैंक में खाता है, उसी में हमारा भर जाएगा पैसा, HDFC बैंक में ले लिए। तो देखिए क्या कमाल का है कि जैसे ही पैसा HDFC में आया तो ये 14,000 था तो 39,000 हो गया। अमर के में आपका लोन लायबिलिटी 25,000 हो गया। तो ये एक एंट्री आपका हुआ है। और एक चीज़ और जानिए कि जब हम एक एंट्री करते हैं, जैसे यहाँ चेक नंबर मांगते हैं, नरेशन मतलब कि उसके ये जो लिखा हुआ है इसके बारे में कुछ कहिए, तो वो नरेशन के बारे में बता देते हैं कि चेक दे दीजिए, उसके बारे में लिखना है तो लिख दीजिए। तो यहाँ पर चेक नंबर दे दिए कोई भी, आप एक्चुअली में काम करेंगे तो सही चेक नंबर डालना पड़ेगा, ठीक। अब जैसे ही हम एक एंट्री करते हैं तो ये अपडेट हो जाता है बैलेंस शीट में, अपना रिपोर्ट देता है। किस लिए देता, कैसे दे देता है, ग्रुप के चलते देता है। तो ग्रुप इज ए वेरी इम्पोर्टेंट फॉर टैली। अगर ग्रुप का ज्ञान नहीं है तो आप टैली भुला जाइए, और ग्रुप तभी समझेंगे जब आपको अकाउंट आता है। चलिए तो हम लोग 21 का हो गया। अगला क्वेश्चन क्या है, 21 के बाद ये क्वेश्चन हो गया 23 है। 23 को हम डिपॉजिट 50,000 कैश इन HDFC बैंक, मतलब कि 23 तारीख को क्या करें कि दुकान में 50,000 रुपया निकाल के बैंक में डाल रहे हैं। तो अपना ही पैसा अपने घर में रख रहे हैं, बैंक में तो कॉन्ट्रैक्ट कटेगा। तो चलिए इसको फटाफट हम लोग
जाके डेट देख लेते हैं 23 को, 21 को था 23 को, तो हम फटाफट हम आ जाएंगे टैली में, वहाँ पर F2 करके हम लोग 23 दे देंगे, तो 23 दे दीजिए, अपने आप वो ले लेगा। इसके बाद काउंटर दबाएंगे F4। क्यों F4? कि हम 50,000 रुपया जमा कर रहे हैं बैंक में, तो 2 कहाँ से देने वाला? कैश है, तो कैश से जमा कर रहे हैं। और कितना जमा कर रहे हैं? तो 50,000 जमा कर रहे हैं HDFC में। मतलब कि एक जगह से पैसा निकल के दूसरे जगह चला गया। कंपनी में तो उतना ही पैसा रहा, कैश में घट गया, लेकिन बैंक में तो बढ़ गया है। लेकिन ये दोनों तो आप ही का है। तो जब भी ट्रांसफ़र करते हैं तो कॉन्ट्रा वाउचर का यूज करते हैं। कॉन्ट्रा वाउचर ट्रांसफ़र करते हैं इधर से उधर पैसा। इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो देख लीजिए मेरा, आपको सब ABCD समझ में आ जाएगा। ABCD ये बेसिक सब चीज़ें हैं जो सबको जानकारी होना चाहिए। अगला मेरा क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन 23 के बाद 23 हो गया। अब हम अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग ध्यान से देखेंगे, इसको समझेंगे। तो ये क्वेश्चन था, पहले 23 को हमने डिपॉजिट किया बैंक में, इसके बाद 25 को परचेज प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 6,000 फ्रॉम अजय पुस्तक भंडार। देखिए क्वेश्चन कितना मज़ेदार है कि एक बार हम लोग परचेज किए थे 20 तारीख को, याद होगा आप लोग को। यहाँ पर 20 तारीख को हम लोग परचेज किए थे, तो मीरा प्रिंटिंग प्रेस से किए थे 12,000 का, 500 का। अब और कुछ लेना है, मतलब कि बिजनेस में हम एक बिजनेस नया स्टार्ट किए हैं और उस बिजनेस को सजा रहे हैं, ठीक है। बैंक में पैसा रख रहे हैं, सामान ले रहे हैं, सब उसका रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो दोबारा हम पैसा तो अभी दिए नहीं मीरा प्रेस को, तो फिर उसके पास कैसे जाएंगे माल लेने? तो टैली गुरु क्या करते हैं कि यार एक और दोस्त है अजय पुस्तक भंडार, चलो उससे 6,000 का ले लेते हैं, बिजनेस चलने लगा तो दिया जाएगा। तो उससे भी उधार माल ले रहे हैं। तो प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का सामान का मतलब क्या है कि आपका पेन हो गया, पेपर हो गया, मार्कर हो गया, ये जो भी पिन हो गया, स्टेपलर हो गया, ये सब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के रूप में आता है। तो हम ये पेन किनेंगे, पेपर किनेंगे, कार्बन किनेंगे, स्टेपलर किनेंगे, तो ये नहीं खाता बनेंगे बाय पेन अकाउंट टू अजय पुस्तक भंडार, नहीं, एगो लिख दें प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो समझ जाएगा आदमी कुछ आया होगा स्टेशनरी का सामान। तो इसको कहाँ करेंगे? तो भाई हम उधार ले रहे हैं ना, तो ना पेमेंट कर रहे हैं ना रिसीव कर रहे हैं, अकाउंटा तो हो ही नहीं रहा है, तो मतलब कि जर्नल में करेंगे। तो हम चलते हैं, याद रखिए कि 25 तारीख को, 25 को प्रिंटिंग स्टेशनरी ले रहे हैं अजय पुस्तक भंडार से, जर्नल में कटेगा। तो हम लोग चलेंगे डायरेक्ट टैली में। टैली में हमारा कंपनी खुला हुआ है, अब यहाँ पर F7 कर लेंगे। एक बात याद रखिए, जब भी नया एंट्री कीजिए तो कौन वाउचर पर कर रहे हैं ये याद रखिए, और दूसरा किस डेट को कर रहे हैं। मतलब दो चीज़ जो समझ गया तो समझो कि आधा वाउचर एंट्री समझ गया वो। मतलब कि सबसे पहले तो सजाना आना चाहिए कि भाई किस डेट को कौन सा वाउचर। तो जनरल वाउचर फंड से कोई लेन देन नहीं होता, ये एडजस्टमेंट करता है कि रखता है कि भाई इससे माल लिए हैं। ऐसे बहुत कुछ इसमें एडजस्टमेंट करने को होता है, जो आगे की क्लास में आपको देखने को मिलेगा। टैली बहुत बड़ा है, लंबा है, और इसको जानिए। तो हम क्या कर रहे हैं कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का सामान ले रहे हैं, तो बाय प्रिंटिंग, तो अब भी और के साथ सी खाता नहीं बनाएंगे, नो। जो खाता यहाँ बन गया है इसी में से चुनेंगे। एक बार जो खाता बना लेते हैं दोबारा नहीं बनाएंगे, ये दिमाग में रख लीजिए, इसको गांठ बांध लीजिए।
ये दूध जैसा फायदा करेगा। देखिए प्रिंटिंग नेसेसरी का खाता बना हुआ है, पहले से इस खाता में 12,500 का हमने माल ले लिया है। कहाँ से लिया है? तो मीरा प्रेस से। अब कहाँ से ले रहे हैं? तो अजय पुस्तक भंडार से। तो क्या करना होगा कि हम प्रिंटिंग स्टेशनरी का लेजर नहीं बनाएंगे, यहाँ से चुन लेंगे और यहाँ के धुन देंगे। तो देखिए आप यहाँ देखिए, आपको बड़ी आराम से बताएंगे। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का 12,500 का भी आया है, खर्च है, और फिर ले रहे हैं 6,000 का। तो 6,000 हम डाल दिए। खर्च होता है तो डेबिट होता है, याद जानिए। तो खर्च है प्रिंटिंग स्टेशनरी। हम बताए थे कि एक्सपेंसेज क्या होता है। बिजनेस को चलाने के लिए हम खर्च करते हैं, सर्विस लेते हैं, तो 6,000। इसके बाद किससे रहे? मीरा प्रिंटिंग प्रेस आ गया, तो हम मीरा से नहीं ले रहे हैं। मीरा से लेते तो इसको चुन लेते हैं, लेकिन हम तो ले रहे हैं दूसरे पार्टी से। इसके पास तो अभी पैसा दिए नहीं, तो जाएंगे तो बोलेगा कि पहले वाला पैसा दीजिए, तो हम क्या करेंगे? इसलिए हम रास्ता बदल लिए और अल्ट के साथ सी करके हम ले रहे हैं पुस्तक भंडार से। अजय पुस्तक भंडार, अजय पुस्तक जो भी है भंडार, एक इसमें जाएगा। जिससे उधार माल लेते हैं उसको बोलते हैं सन्डी क्रेडिटर, सन्डी क्रेडिटर ले लेंगे। जिसको उधार बेचते हैं उसको सन्डी डेबिटर बोलते हैं, तो क्रेडिटर है। और यहाँ पर नो करके सब इसका एड्रेस पता लिख लीजिए, मोबाइल नंबर सब लिख सकते हैं। अब इसमें हो गया। अब देखिए कमाल का चीज़ एक, हमको किस डेट में इसको करना था? हमको करना था 25 तारीख को, हम क्या कर दिए हैं? 23 को कर दिए। पहला गलती। दूसरा जनरल में है कि तो ठीक है। एक चीज़ यहाँ मैं बताना चाहूँगा, वो तो डेट ठीक करेंगे ही, कि आपको कि प्रिंटिंग स्टेशनरी में अब 18,500 हो गया। कैसे हो गया? कंप्यूटर अपने आप हिसाब करते जाता था। 12,500 तो था आपका मीरा प्रेस से लिए थे, अब फिर 6,000 के माल उठा लाए हम, तो 12 6 18, 18,500 का माल हो गया। तो देखिए कंप्यूटर टैली कितना चालाक है कि आपका जो भी लेन देन करते जाते हैं फटाफट वो रखते जा रहा है। तो आप 2 ठो प्रिंटिंग का मत बनेगा, मतलब कि आपको रिकॉर्ड रखते हुए कितना उधार लेते जा रहे हैं, प्रिंटिंग स्टेशनरी में कितना उधार लिए हैं, इसका भी रखते। अजय से 6,000 लिए हैं, मीरा से 12,000 के लिए हैं, तो सब रिकॉर्ड रखा जा रहा है। यही तो बिजनेस है। इसी में तो टैली में तो यही तो है कि आपका एक एक पैसा घबराता नहीं है, फटफट हिसाब होता रहता है, दिखाते रहता है। आइए अब इसको हम लोग इंटर करके निकल जाते हैं, हम लोग कर लिए। चलिए ये तो एंट्री हो गया। अब हम नेक्स्ट एंट्री करते। अच्छा सॉरी, हम लोग डेट चेंज नहीं किए। देखिए यहाँ पर 25 का था, ये 23 है। तो हम क्या बताएं हैं इसको कि डेट एक ही डेट पर काम कर देंगे, तो उसको भाई हमारा 25 तारीख को है, पीछे ही वाला डेट पर हम कर दिए, तो 25 तारीख में हम करेंगे इसको। तो अब तो कर दिए हैं, तो ये ले लिया है, तो कुछ नहीं करना है आपको। उसके पास जाना है, वहाँ पर पहुँचेंगे, उसको मिटा देना है। अब मिटाने का स्पेस बार दबाएंगे और लिख देना है 25/4/15। अब बस आप मार्केट निकल जाइए। देखिए अब आपका यहाँ पर क्या दिखा रहा है कि आपका 25 हो गया, 25 अप्रैल, देख लीजिए। क्लियर है? अब यहाँ पर ऐसे मार्केट निकल जाएंगे। चलिए तो यहाँ तक तो हम लोग समझे। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, इसको देखते हैं। 25 को हो गया, प्रिंटिंग अजय पुस्तक भंडार से सिंडिकेटर सेलेक्ट किए। 27 को मिस्टर टैली गुरु विड्रॉ कैश ₹7,500 फॉर पर्सनल यूज। वाह, अब जो अकाउंटिंग का क्लास किया है उसको तो सब मालूम होगा कि पर्सनल यूज कौन करता है। पर्सनल यूज कौन करता है?
आप लोग यहाँ है कि थोड़े बताएंगे कि कौन करता है, हम ही बता देते हैं कि मालिक करता है। मतलब बिजनेस में पैसा पर्सनल यूज टैली गुरु करेंगे। टैली गुरु का है वो जितना चाहे निकालेंगे। तो जब पैसा मालिक बिजनेस में लगाता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल, और जब पैसा बिजनेस से मालिक निकालता है उसको बोलते हैं ड्राइंग। तो वही कर रहा है कि मिस्टर टैली गुरु विड्रॉ कैश 7,500 पर पर्सनल यूज, तो बाय ड्राइंग अकाउंट टू कैश अकाउंट 7,500 और 7,000, मतलब कि ये रिसीव कर रहे हैं, आय हमारी कंपनी दे रहा है। किसको दे रहा है? तो मालिक। तो यहाँ तक तो आपको हो गया। तो इसके लिए क्या करेंगे? पेमेंट वाउचर काटेंगे कि हमारी कंपनी बिजनेस से निकाल के पैसा दे रही है। किसको दे रही है? तो मालिक को। ठीक है। तो आइए, जब पैसा देते हैं तो मालिक को क्या बोलते हैं? ड्राइंग। जब पैसा मालिक देता है तो उसको बोलते हैं कैपिटल। ये एकदम याद रहना चाहिए, एकदम। अगर याद है तो ठीक है, नहीं तो याद कीजिए। अकाउंटिंग का आप लोग क्लास देखिए, वीडियो देखिए, आप लोग का सब समझ में आ जाएगा कि कैसे वाउचर एंट्री करते हैं। तो हम किस डेट को 27 को किए थे कि टैली गुरु निकाल रहे हैं, तो यहाँ पर डेट बदलने के लिए F2 बटन दबाएंगे और लिखेंगे 27 सिर्फ लिखेंगे तो हो जाएगा। क्या कर रहे हैं? तो हम मालिक को दे रहे थे, F5 से पेमेंट कर लेंगे। आप देखिए दो चीज़, ओ गॉड नो, यहाँ पर F2 करके हम क्या कर लिए? 27, ये नहीं आया। और ऐसे क्या होता है? स्काइप पर क्या ये भी कीजिए, यहाँ पर 27 दिखा रहा है, इंटर मार के निकल जाइए। तो हम ये दिखाना चाहते थे आप लोगों को कि हमने पेमेंट वाउचर लिया, इधर सेलेक्ट नहीं करना है, इधर ऐसे आ गया तो क्या करेंगे? यहाँ से हम लोग क्या करेंगे कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि ड्राइंग अकाउंट का खाता बनाना, इसमें से खाता नहीं है। एक मिनट, इसके बाहर निकलते हैं, वाउचर में गए और यहाँ पर 27 को आ गए, यहाँ पर आ गए। तो यहाँ आने के चलते ये दिखाई रहा था। देखिए 27 है और हम 27 को पेमेंट कर रहे हैं मालिक को। तो लेने वाला कौन है? मालिक। तो मालिक जो लेने के लिए उसको खाता क्या आता है? ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, क्या बनाएंगे? ड्राइंग। ये किस में जाएगा? कैपिटल अकाउंट ग्रुप में जाएगा। ग्रुप बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार मैं कह रहा हूँ, तो समझिए कि ये बहुत काम का चिन्ह है। या ये ले लिए, कितना पैसा का? 7,500 मालिक बिजनेस में से निकाल रहे हैं। भाई उनको काम पड़ गया है, तो भाई उनका बिजनेस है, रवि उनको दे देगा, लेकिन उनका हिसाब रखेगा। रवि सब हिसाब रख रहा है कि 27 तारीख को मालिक ने 7,500 ले गए, ले जाइए भाई। लेकिन हम लिखेंगे, आखिर काल को पूछेंगे मालिक कि 7,500 क्या हुआ, तो सर देखिए 27 तारीख को आप ले गए थे कैश से ले। अब देखना है कि पैसा तो कंपनी में दो जगह है, एगो कैश में है, एगो HDFC में। तो हम कैश से दे रहे हैं, नहीं कि HDFC चेक नहीं काट रहे हैं। अगर चेक काटते तो HDFC ले लेते, और हम पैसा से दे रहे हैं तो कैश लेंगे। तो यहाँ कैश ले लिए, तो यहाँ पर आपका हम निकाल गए। तो 7,500 रुपया मालिक निकाल लिया। चलिए ये हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखेंगे। 27 तारीख को हमने काम कर दिया। अब लास्ट एगो क्वेश्चन है 30 को। तो देखिए यहाँ पर 30 क्वेश्चन क्या कह रहा है? 34, ये तुम्हारा कहाँ जल जाता है पेंसिल भाई, आ जाओ। देखिए 30/4/2015 को ये क्वेश्चन, ये तो आंसर है। 30/4/2015 को पेड 750 इन कैश टुवर्ड ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज। इसका मतलब क्या है? तो समझिए, हमारा बिजनेस नया नया स्टार्ट हुआ है। अब ये बिजनेस को सजाने के लिए भाई अब कस्टमर सब कुछ सामान मान लिया गया, सब कुछ हम फर्नीचर स्टेशनरी का सामान सब रख दिए हैं। तो थोड़ा इसको रूमवा था गंदा लग रहा है, इसको पेंट उंट कर दिया जाए, चमका दिया जाए, एकदम चम। हाँ भाई, था फूल लगा दिया जाए, था रंगीन कलर कर दिया जाए, एकदम नया बना दिया जाए रूम को।
तो ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज, मैंने ऑफिस को मेंटेनेंस करने में जो खर्च है उसको बोलते हैं ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज। तो आप एक खर्च कर दिए ऑफिस मेंटेनेंस चार्ज, कैसे किए, तो इसका एंट्री करना है। मतलब कि 30 तारीख को 750 रुपया खर्च कर दिए ऑफिस मेंटेनेंस में, तो इसका एंट्री कैसे होगा? क्योंकि देखिए टैली में फाइनेंशियल अकाउंटिंग जो हम लोग करते हैं तो फाइनेंशियल का हिसाब रखते हैं। कहने का मतलब है कि क्या हो रहा है पैसा का, फंड में जो पैसा है आ रहा है कैसे, जा रहा है कैसे, तो उसी को रिकॉर्ड करते हैं पेमेंट रिसीव करके, कोंटा से इधर उधर ट्रांसफ़र करते हैं और उधार बाकी होता है तो जर्नल में एडजस्टमेंट करते हैं। ये बात है। तो हम 30 तारीख को क्या कर रहे हैं कि ऑफिस मेंटेनेंस के लिए 750 देते हैं। तो बहुत बात हो गया। अब इसमें हम लोग चलते हैं, अभी रिपोर्ट नहीं देखेंगे, इसका एंट्री कर लेंगे तो रिपोर्ट, इसके बाद रिपोर्ट है। अब हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर F2 करके और डायरेक्ट 30 लिख देते हैं, तो 30 हो गया। इसमें भी पेमेंट करते हैं भाई, क्योंकि हम ऑफिस मेंटेनेंस के लिए खर्च कर रहे हैं। तो यहाँ लिखेंगे ऑल्ट के साथ C, ऑफिस मेंटेनेंस जो भी चार्ज। जैसे आपको खाता बनाना बना लीजिए कि ऑफिस के लिए खर्च की काजी करिए, ये इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज में जाएगा। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज क्या है, ये सब अकाउंट में पढ़ने को मिलता है। ग्रुप वही समझेगा जो अकाउंट्स का ज्ञाता है, बस ये समझ जाइए। ज्ञाता कोई भी हो सकता है, ये कोई लिख कर नहीं रखा है कि आप हैं, वो है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज। चुन लेंगे, देखिए यहाँ पर इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज हम चुने। 28 को रिजर्व अकाउंट ग्रुप होता है, उसमें चुनना होता है। आइए अगर ये नहीं करते हैं, चुनेंगे तो हम लेजर नहीं बना पाएंगे। लेजर नहीं बना पाएंगे तो आप लेन देन नहीं कर पाएंगे, और लेन देन नहीं पाए तो बैठिए चुपचाप आप। तो ग्रुप हीरो है टैली का, समझ जाइए। GST में आज जो भी काम करेंगे, कुछ में भी काम करेंगे तो ग्रुप पे के चलते सब होता है। तो कितना 750 कहाँ से दिए, चेक काटे हैं नहीं, कैश, तो कैश चुन लेंगे। तो हमने 1 महीना का एंट्री कर दिया, 1 महीना का एंट्री कर दिया। अब हम आते हैं अपने बात पर कि हमने 1 महीना 1 मंथ हमने एंट्री कर दिया। टैली गुरु एक बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे, स्टार्ट किए, चलिए ठीक बात है। अब वो जो भी लेन देन किए बिजनेस में, उसको 1 तारीख से लेकर 30 तक हम एंट्री किए। कभी पेमेंट किए, कभी कॉन्ट्रैक्ट किए, कभी रिसीव किए, कभी जर्नल किए, कभी कॉन्ट्रैक्ट किए, कभी पेमेंट किए। ठीक है, हमको अभी इतना ही बताया है, इसी पर हमने सेट कर दिया। तो एंट्री एक दिन में बहुत होता है, अलग अलग तरह का एंट्री होता है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हमने 1 महीना मोटा मोटी एक एंट्री कर। देखिए हम जो ये आप लोग को टैली बता रहे हैं, आप लोग एकदम बेसिक बता रहे हैं। अगर इसका ज्ञान हो जाए ना तो आप टैली फटाफट पकड़ेंगे। लेकिन हाँ, आपको वीडियो ध्यान से देखेंगे तब। कुछ वीडियो में साउंड का प्रॉब्लम है, मैं मानता हूँ, नया नया था, लॉकडाउन था, अब उसमें हम कहाँ से माइक लाएं, और जो था उससे बनाते गए। आप देखेंगे सीखने वाला किसी तरह सीख लेता है अगर मेहनत करेगा तो। हम भी बहुत मेहनत किए हैं, अभी सीख ही रहे हैं। आदमी ज़िंदगी भर सीखता है, और जब तक ज़िंदा रहेगा तब तक सीखेगा। तो मेहनत कीजिए। तो हम ये बताएं कि 1 मंथ हम लोग एंट्री कर लिए। अब एंट्री करने के बाद हम चाहते हैं कि इसका रिपोर्ट लेना, फाइनेंशियल रिपोर्ट लेना कि हमारे पैसा का क्या हुआ। तो कैसे लेते हैं, इसको लेने के लिए फिर टैली में चलेंगे, उसको देखेंगे। क्योंकि भाई आप रिकॉर्ड करते हैं किस लिए, कि आपका एक एक हिसाब सही हो। तो सही को देखेंगे कैसे, तो वही दिखाएंगे आप लोग को कि कैसे हम देखेंगे टैली में रिपोर्ट। एक बात क्लियर हो गया
कि बिजनेस नया स्टार्ट करेंगे, पीछे का कुछ नहीं है, नया नया स्टार्ट हो रहा है, तो स्टेप बाय स्टेप जो भी बिजनेस में मालिक पूंजी लगाएगा और उस पैसा का जो भी बिजनेस में होगा उसको रिकॉर्ड करते जाएंगे, रिकॉर्ड करते जाएंगे, रिकॉर्ड करते जाएंगे, ये वाउचर एंट्री के द्वारा। अब पीछे साल का अगर बिजनेस होता रजिस्टर पर रखे हैं तब तो पीछे वाला बैलेंस शीट उठा के डालेंगे, इसके बाद वाउचर एंट्री करेंगे। मतलब टैली बहुत घुमा फिरा का है, मतलब कि आप स्टेप बाय स्टेप सीखिए। ओल्ड कंपनी में डाल दिए, डालने के बाद क्या होगा कि आप अब बिजनेस कीजिएगा, मतलब वाउचर एंट्री कीजिएगा। न्यू कंपनी में क्या होता है, डायरेक्ट वाउचर एंट्री करते हैं, बस यही होता है। तो आइए वाउचर एंट्री 1 महीना कर लिए, अब हम लोग इसका रिपोर्ट देखते हैं। कैसे देखते हैं, तो हम लोग टैली में चलेंगे तो ही देखेंगे, क्योंकि ये टैली का चीज़ है और टैली का फंडा है। तो आप चलते हैं उसमें, तो हम लोग रिपोर्ट देखते हैं। रिपोर्ट देखने के लिए आ गए यहाँ पर, ये देखिए। तो इसको पहले समझा लेते हैं और तब टैली पर ले चलते हैं। हम रिपोर्ट देख रहे हैं, ये पेंसिल कहाँ है, ये इसका थोड़ा कलर चेंज करते हैं। ये रिपोर्ट देख रहे हैं, क्या, जनरेटिंग बेसिक फाइनेंशियल रिपोर्ट। आप ट्रायल बैलेंस देख सकते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस दे सकते हैं, बैलेंस शीट। ये सिंपल है, ये हर कोई देखता है, लेकिन आपको ये तीनों को रिपोर्ट नहीं है, हजारों तरह का रिपोर्ट होता है। लेकिन आइए ट्रायल बैलेंस कैसे देखेंगे। गेटवे ऑफ टैली में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, ट्रायल बैलेंस में जाएंगे। ट्रायल बैलेंस में जाएंगे, फ़ोन करेंगे, डिटेल में दिखा देगा। तो इसका आंसर आता है 3,34,500। क्या कंपनी का 3,34,500 आ रहा है जो लेन देन किए? आइए देखते हैं। तो चलो सिम कहाँ चलो, तो टैली के पास चलो टैली के पास। तो यहाँ से देखने के लिए स्काइप करके बाहर निकले, एंट्री हो गया 1 महीना का आपका। अब क्या करेंगे कि डिस्प्ले में आइए, नहीं अभी डिस्प्ले में तो नहीं, अभी ऊपर यहाँ दिए, देखिए यहाँ पर रिपोर्ट दिया है। यहाँ पर देखिए आपको रिपोर्ट दिया है, आपको यहाँ पर रिपोर्ट दिया है। रिपोर्ट में आप बैलेंस शीट देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस देखिए। ये दो जो दिया है आपको इन्वेंट्री के लिए दिया है, इन्वेंट्री के लिए दिया है। ये जो दिया है अकाउंट्स के लिए दिया है। अकाउंट्स का रिपोर्ट लेना है तो बैलेंस शीट देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस देखिए। अब ये दोनों के बारे में ज़्यादा देखना है तो डिस्प्ले में देखिए। अगर उसका प्रिंट आउट निकालना है तो मल्टी अकाउंटिंग कीजिए। मतलब कि ये वाला भाग जो होता है, जो भी आप लेन देन करेंगे उसका रिपोर्ट देखने के लिए होता है। आपको मैं बता दूं कि यहाँ देखिए कि जैसे ही कंपनी हम बनाते हैं, कंपनी खोलते हैं या बनाते हैं, तो इस घर में आ जाते हैं। इस घर में मास्टर में दिखाता है 2 चीज़, ऐसे पेरोल भी दिखाता है। खैर, तो मास्टर में अकाउंट का लेजर बनाते हैं, इन्वेंट्री का लेजर बनाते हैं, यही बता चुके हैं। ट्रांजैक्शन में अकाउंट का ट्रांजैक्शन करते हैं, इन्वेंट्री का ट्रांजैक्शन, पेरोल होगा तो पेरोल का। इंपोर्ट का तो बात बाद में होगा कि हमको इंपोर्ट करना है तो कैसे करेंगे। जब आप लेजर बना, 2 काम टैली में, 2 काम टैली में 2 काम ही करते हैं। एक तो लेजर बनाना और दूसरा ट्रांजैक्शन करना। मतलब कि टैली में 2 काम है बस। कंप्यूटर में आप 2 काम करते हैं टैली में, बाकी इसी में करने में लफड़ा बहुत है। एक एक चीज़ जानकारी होगा तब आपको अच्छा लगने लगेगा। मतलब कि टैली में अकाउंट का लेजर बनाएंगे या इन्वेंट्री का लेजर बनाएंगे। ट्रांजैक्शन करेंगे तो अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन करेगा, इन्वेंट्री। हम बताते हैं अकाउंटिंग में आप ट्रांजैक्शन करते हैं बाई परचेज अकाउंट टू सीता अकाउंट, लेकिन इन्वेंट्री में करेंगे भाई तो परचेज क्या आइटम किए हैं, क्या क्वांटिटी किए हैं, क्या रेट है, टोटल है, वो सब इन्वेंट्री में दिखाया जाता है। तो बात की बात है। तो कुछ आपको समझ में आ रहा होगा। जो शुरू से मेरा वीडियो देख रहा है ना, वो एक एक चीज़ समझेगा, एक एक चीज़ मैं जो बता रहा हूँ।
तो आइए रिपोर्ट देखते हैं बैलेंस शीट। यहाँ पर हम क्या किए कि हम बैलेंस शीट के पास देखिए, हम यहाँ पर बैलेंस शीट देखेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे और डिस्प्ले में भी जाके बहुत सारी रिपोर्ट देखेंगे और वीडियो को एंड करेंगे। तो बैलेंस शीट पर क्लिक किए, बैलेंस शीट यहाँ आ गया। बैलेंस शीट में क्या होता है, लायबिलिटीज होता है, एसेट होता है। लेकिन डिटेल में देखने के लिए आप ऑल्ट के साथ F1 दबाएंगे तो डिटेल में दिखाता है। देखिए कंट्रोल के साथ ये करके आपको दिखाता है। इधर देखिए लायबिलिटीज की तरफ, पहले लायबिलिटी की तरफ देखते हैं। तो लायबिलिटीज में दिखा रहा है कि मालिक जो है 3 लाख रुपया दिया है, माने बिजनेस को ऊपर एक लायबिलिटीज है कि कैपिटल अकाउंट को 3 लाख रुपया देना है यहाँ पर। लेकिन उसी में दिखा रहा है लायबिलिटीज में कि 7,000 तो मालिक निकाल लिए हैं। ये दिखा रहा है कि 3 लाख रुपया जो है मालिक लगाए हैं, जिसमें 7,500 निकाल दे। मतलब मालिक को अब पैसा देना होगा, बिजनेस हिसाब देगा तो 2,92,500 का देगा, क्योंकि मालिक ने आपने देखा एंट्री करते किए तो अपने आप को से एडजस्टमेंट कर लिए। 7,500 मालिक लिए थे, पर्सनल यूज किए थे। अब देखिए लोन फ्रॉम अमर 25,000 का अमर से लोन लिया गया है। मतलब कि इस बिजनेस में न्यू कंपनी, ये जो न्यू कंपनी भाउचर एंट्री का कंपनी है, बिजनेस में क्या हुआ है कि मालिक 30,000 रुपये लगा है, जिसको कैपिटल बोलते हैं, 30,000 न 3 लाख और लोन लिया है कंपनी वाला ने 25,000 का। तो ये लायबिलिटीज होता है। मतलब कंपनी का जो दायित्व होती है उसको लायबिलिटीज कहते हैं। अब बैलेंस शीट में एक तरफ लायबिलिटीज को दर्शाता है। तो लायबिलिटीज हो गया ये। मतलब कि आप ये समझ के चलिए कि आपका जो बिजनेस है, तो बिजनेस में आप पूंजी लगाए हैं, तो बस इसलिए लगाए हैं कि प्रॉफिट के लिए लगाए हैं। तो ये बिजनेस के लिए ये लायबिलिटीज हो जाता है कि भाई जवाब देना है बिजनेस को कि मालिक इतना पैसा दिया था 3 लाख, तो क्या हुआ, तो 7,500 ले गए। दूसरा, लोन किसी तरह का बिजनेस में लिया जाएगा तो वो भी लायबिलिटीज होगा, क्योंकि वो भी देना है किसी को। चलिए, तो लायबिलिटीज की तरफ का बात हुआ। अब हम बात करते हैं एसेट की तरफ की। एसेट में आए, देखिए ये एसेट है, एसेट को यहाँ तक हम कर लिए। देखिए ये एसेट है। फिक्स एसेट कौन कौन है, एयर कंडीशन आप लिए थे वो दिखा रहा है कितना का, सेल फोन कल जो बताए थे सब, फर्नीचर। ये देखिए यहाँ पर डिपॉजिट हुआ है 28,000, कैश में पैसा आज के डेट में 30 तारीख को 1,16,250 रुपया है। अब बैंक में आपका है 89,000 और सन्ड्री क्रेडिटर में 18,500 है। मतलब कि आप ये समझ रहे हैं। तो हम ये देखना चाहते हैं कि सन्ड्री क्रेडिटर कौन कौन है। तो इसमें आके यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा। देखिए कि 2 जन हैं जिससे हम अजय पुस्तक भंडार से लिए हैं 6,000 और मीरा प्रेस से लिए हैं 12,500 और इसका बैलेंस दिखा रहा है 18,500। तो एक एक चीज़ का रिपोर्ट आपको मिलता है इसमें बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज के बारे में, एसेट को चाहे। चलिए हम कुछ प्रॉफिट एंड लॉस में चलते हैं। ऑल के साथ F1 करेंगे, डिटेल में जाएंगे। ऑल के साथ F1 किए, डिटेल में गए। अब हम देखिए यहाँ पर बड़ा करते हैं। इसमें दिखा रहा है कि खर्चे हुआ है इस कंपनी में। क्या खर्च हुआ है कि ऑफिस को सजाने में लग गया 7,500, अब प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 18,500, मैंने 19,250 रुपया का तो ये खर्च कर दिया है कंपनी। भाई खर्च नहीं करेगा तो इनकम कैसे आता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बताता है नेट प्रॉफिट एंड नेट लॉस कि कंपनी में क्या हुआ। ये बता रहा है रिपोर्ट 1 अप्रैल 2015 से 30 अप्रैल 2015 का, मतलब 30 दिन अभी लेन देन किए हैं।
यहाँ तक ठीक है आपका। ये में दिखा रहा है नेट लॉस, मतलब क्या, प्रॉफिट एंड लॉस में गए और के साथ F1 किए और ये देखिए कि आपका नेट लॉस मतलब 19,250 रुपया का भी लॉस है, क्योंकि यहाँ पर खर्च किए हैं, इनकम अभी कोई खरीद बिक्री कहीं भी नहीं की है। तो ये छोटा सा प्रोग्राम है आपका टैली में। तो ये बेसिक रिपोर्ट हो गया। एक और चलते हैं, आपको थोड़ा सा ही बता देते हैं। डिस्प्ले में जाते हैं, क्लिक करते हैं, तो ये जितना भी आप देख रहे हैं ये सब में रिपोर्ट निकालते हैं। आप जान जाइए, आपको समझा दूं कि ट्रायल बैलेंस दिखाता है, ये डे बुक के बारे में बताता है, अकाउंट्स बुक और स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट है, इन्वेंट्री के बारे में बताता है, कैश के बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। तो बहुत कुछ है जो आगे देखने को मिलेगा। तो ट्रायल बैलेंस पे क्लिक करते हैं तो हमारा ये जो बिजनेस किए हैं 1 महीना उसका ट्रायल बैलेंस दिखाएगा। ऑल के साथ F1 करेंगे और यहाँ F5 दबाएंगे तो आपको यहाँ पर देखिए आपको दिखा देता है कि ट्रायल बैलेंस शो द ऑल अकाउंट्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंस, मतलब कि ट्रायल बैलेंस उस कंपनी का जो भी लेन देन हुआ है उसका क्लोजिंग बैलेंस दिखाता है कि किस खाता में कौन क्रेडिट अमाउंट है कौन डेबिट अमाउंट है। आप देख लीजिए कि क्रेडिट अमाउंट और डेबिट अमाउंट का ये शो करता है, ये होता है। इससे एक और फायदा है कि आप ट्रायल बैलेंस में हैं और ऑल के साथ F1 करके डिटेल में हैं तो आप F4 दबाएंगे तो बहुत सा ग्रुप खुल जाता है। जैसे हम चाहते हैं कि फिक्स एसेट कौन है इस कंपनी में, F दबाएंगे और क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए कंपनी में जो भी फिक्स एसेट है दिखा दिया। आप देखना चाहते हैं यहाँ पर कि आपके कंपनी में कौन कौन क्रेडिटर है, एस दबाइए, सन्ड्री क्रेडिटर में जाइए और क्रेडिटर में देखेंगे तो क्रेडिटर दिखा देगा। कॉन्ट्रैक्शन एक ये देखिए अजय पुतवा अमीरा परेश। मेरा कहने का मतलब है कि ट्रायल बैलेंस के आधार पर आप बहुत से अकाउंट्स के बारे में जान सकते हैं। फाइनेंशियल अकाउंट में आप इसे बहुत सा देखेंगे, इंटरेस्ट कैलकुलेशन के बारे में देखेंगे, आउटस्टैंडिंग वाले से तो अभी वो एक्टिव नहीं है। तो ये आप रिपोर्ट देखें, हमने ये रिपोर्ट दिखाया आपको। अब लास्ट में आपको बताते हैं, ये सब सिखाए आप लोग को देखने। अब वाउचर का अल्टेशन डिलेशन कैंसिलेशन के बारे में बता देते हैं। तो आते हैं हम यहाँ पर वाउचर में। अब मान लीजिए कि आपको वाउचर देखना है आपका, यहाँ पर देखिए कि आपकी कंपनी जो है न्यू कंपनी 30 तक लास्ट डेट काम की है, ठीक है, अभी 30 अप्रैल तक काम किया, 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ है, 30 अप्रैल तक काम किया है। अब इसको हम देखना चाहते हैं कि कौन कौन वाउचर एंट्री किए हैं। तो डिस्प्ले में जाइए, गेटवे ऑफ टैली के डिस्प्ले में चाहिए। तो हम डिस्प्ले में गए, डिस्प्ले में जाने के बाद हम यहाँ पर लिया हुआ डे बुक, यहाँ दिया है डे बुक। अब यहाँ पर हम डे बुक में जाएंगे, डे बुक पर जाएंगे हम लोग और डे बुक पर क्लिक करेंगे जो कल बताए थे। और यहाँ पर 30 तारीख का दिखा रहा है, ऑल्ट के साथ F2 कीजिए और यहाँ लिखिए 1/4/15 से 30/4/15, ऑल्ट के साथ F1 कीजिए। देखिए जो भी आपने 1 महीना लेन देन किया, देखिए आप 1 को किए थे, 2 को किए थे, 3 को किए थे, 4 को किए थे, 15 को किए थे, 16 को किए थे, 20 को किए थे, 21 को किए थे, 23 को किए थे, 25 को किए थे, 27 को किए थे, 38 को किए थे। तो ये दिखाई दे रहा है, कहाँ से दिखा रहा है, गेटवे ऑफ टैली में गए, डिस्प्ले में गए और डिस्प्ले में डे बुक में गए, स्कैप करते हैं। आप यहाँ पर देखिएगा आपको दिखाता है, इसके स्टेटस बार में दिखाता है आपका कि कैसे। देखिए यहाँ पर नीचे अगर आप देखते हैं, देखिए यहाँ पर नीचे देख रहे हैं तो आपको दिखा रहा है गेटवे ऑफ टैली में, डिस्प्ले में, डे बुक में गया है। अब एक चीज़ और यहाँ पर तो बताने के लिए बहुत कुछ है। हम चाहते हैं कि 15 तक का देखें तो 15 तक का देख सकते हैं। कैसे देखेंगे, हम 30 तक नहीं देख सकते, 15 दिन में क्या लेन देन हुआ है। तो ऑल के साथ F2 दबाइए, 1/4/15 है तो नीचे देख दीजिए कि 15/4/15,
मतलब 15 तक दिखा है। अब देखिए ऑल के साथ तो यहाँ 15 तक का लेन देन दिखा है। आप पूरा देखना चाहते हैं तो फिर वही क्रिया कीजिए, ऑल के साथ F2 1 4 15 से 30 4 15, क्योंकि 30 4 15 तक ही लेन देन हुआ है आपका। तो जितना लेन देन किए हैं उतना ही ना दिखाएगा। आपको बताया ये भी दिखाता है कि कौन कौन भाउचर यूज किए हैं, कौन भाउचर उस डेट में किए हैं, कितना कितना पैसा का किए हैं, डेबिट क्या है किए हैं, क्रेडिट क्या किए हैं, ये सब आपको दिखाता है। आप इसको सुधारना चाहते हैं तो मान लीजिए कि किसी में गलती हो गया, उस डेट को जाइए और इंटर मारिए और देखिए उस डेट में जाके दिखा देगा क्या किया है। अगर पैसा कम है तो यहाँ पैसा दे दीजिए। यहाँ अगर आपने गलती से 25,000 को जगह 2500 लिख दिए तो सुधार सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाता है कि इसको डिलीट करना चाहते हैं, कैंसिल करना है तो आप क्लिक करेंगे तो हो जाएगा। इसको बिल के डिलीट करेंगे तो फिर आएगा नहीं। तो ये सब बहुत बातें होगी, आप लोग ये सब समझ में आ गया होगा कि कैसे वाउचर एंट्री करते हैं। आप लोग समझे कि हम लोग कैसे वाउचर एंट्री करते हैं, उसका फाइनेंशियल रिपोर्ट कैसे देते हैं। एक छोटा सा समरी हम दिए हैं, एकदम छोटा सा बेसिक चीज़ आपको बताया, कोई बड़ा चीज़ नहीं बताया है। आपको बस ये समझाने की कोशिश की है कि कैसे हम टैली में वर्क करते हैं। टैली में 2 तरह से वर्क करते हैं, याद रखिए, एक ओल्ड कंपनी, एक न्यू कंपनी। ओल्ड कंपनी में हम लोग पीछे का जो बही खाता में लिखा रहता है, कंप्यूटर में उसका मेंटेनेंस नहीं रहता है, तो उस पहले से काम हुआ है तो रजिस्टर से हम कंप्यूटर में, अब फिर रजिस्टर की तरफ नहीं जाएंगे ज़िंदगी भर। अब आगे काम कैसे एक्सप्लाइट करेंगे, क्या करेंगे, आप आगे कभी मेरा वीडियो देखिए, आपको एकदम समझ में आ जाएगा। और न्यू कंपनी के लिए भी बताएं, न्यू कंपनी में हम लोग डायरेक्ट वाउचर एंट्री करते हैं और लेन देन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो इतना तो हम लोग समझ है ये बात को। इसके बाद जो भी एंट्री करते हैं, ये मेन पॉइंट, जो भी एंट्री करते हैं वो उसी समय उसका अपडेट हो जाता है। मतलब कहने का मतलब बैलेंस शीट में, प्रॉफिट एंड लॉस में विभिन्न तरह का रिपोर्ट तैयार कर देता है। आप देखना चाहते हैं किस पार्टी ने कब पैसा लिया है, कब दिया है, पता चल जाएगा, आपको पता चल जाएगा। एसेट क्या है, लायबिलिटीज क्या है, एक्सपेंसेस कितना हुआ, किस किस बात में एक्सपेंसेस किए हैं, तो ये सब रिपोर्ट देखते हैं, जो अभी बहुत कुछ सीखना है। तो इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है। अब हम लोग वाउचर एंट्री कर लिए, तो केवल वाउचर एंट्री करेंगे तो साथ में इन्वेंट्री का भी वाउचर कर सकते हैं। आप इंटरेस्ट कैलकुलेशन आपकी कंपनी कर रही है तो वो भी कर सकते हैं, मल्टी करेंसी का यूज करते हैं तो वो भी करेगी। बजट जरूरी है कंट्रोल करने के लिए फाइनेंस को। सिनेरियो मैनेजमेंट करेंगे नॉन अकाउंटिंग वाउचर के लिए। पेरोल का यूज होता है, बहुत इसका मांग है पेरोल का, जितना एम्प्लॉय है उसका पे स्लिप तैयार करते हैं, इसे तैयार कीजिए। ये एक बहुत बड़ा चैप्टर है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट का जब जरूरत पड़ता है, आप जीएसटी कर रहे हैं तो जीएसटी का काम कीजिए, उसी कंपनी में परचेज कीजिए, सेल कीजिए, उसका बिल करके बेचिए, मंथली रिटर्न भरिए, सब काम कीजिए। तो जीएसटी का बारे में, हम टैक्स के बारे में सोच रहे हैं आप लोग अगला क्लास दें, लेकिन नया नया किसी आ जा रहा है तो कि हम लोग नहीं दे पाते हैं। खैर अगला देंगे टैक्स का ही। इसके बाद आप रिपोर्ट लीजिए, भाई जब भी बिजनेस कीजिए रिपोर्ट ले लीजिए, ट्रायल बैलेंस देख लीजिए, प्रॉफिट लॉस देख लीजिए, बैलेंस शीट देख लीजिए, यही सब तो करना है। लेकिन जीएसटी में आपको बहुत कुछ करना है। ये तो सिंपल सी बात है, लेकिन ये सब आपको मल्टी करेंसी, बजट, सिनेरियो, पेरोल, अभी तो बहुत कुछ इसमें टॉपिक दिए ही नहीं हैं। तो आप लोग ये देखें और हम आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए नहीं किए हैं तो, और शेयर कीजिए, और नोटिफिकेशन के लिए, नया नया वीडियो मेरा देखने के लिए बेल घंटी दबाइए। और थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, बाय बाय।